दोस्तों, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर, यानी पश्चिम बंगाल के पूरे प्रदेश के अंदर दोस्तों भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को लेटर लिख दिया है और लेटर लिखते ही साफ तौर पर कहा है कि एसआईआर को रोक दो, यहां पर हालत बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज इस खबर को लेकर हंगामा मच गया है कि आखिर पश्चिम बंगाल के अंदर किस कदर हालत बिगड़ गया कि ममता बनर्जी को खुद आकर के ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखना पड़ रहा है, लेटर लिखना पड़ रहा है और साफ तौर पर यह कहना पड़ रहा है कि एसआईआर को तुरंत रोक दो। जी हां, खबर देखिए, खबर आ रहा है हिंदुस्तान लाइव की तरफ से और लिखा गया है हालात काफी बिगड़ गए हैं। ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को लिखा लेटर, बोली रोक दो एसआईआर। जी हां, इसमें ममता बनर्जी अभी आरोप लगा रही हैं कि जबरन तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया किया जा रहा है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि कई जगह से तस्वीरें निकल करके आ रही हैं कि बीएलओ गलत कदम उठा ले रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, बीजेपी के नेताओं के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। इस तरह की खबरें लगातार निकल रही थी। खैर, मैं इस वीडियो में बताऊंगा भूपेश बघेल साहब ने भी ये कहते हुए कहा कि किस तरीके से जबरन दबाव बना करके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिंचरों की मामलिंचरी से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई देश की एक खबर सुनाऊंगा। थोड़ा खांसी हो रही है भाई, मौसम भी एकदम ऐसा है, बहुत सरमा चल रहा है, बहुत सर्दियाँ हैं, माशाल्लाह रहना चाहिए ऐसा भी मौसम, मज़ा आता है। बहरहाल अपने देश की एक खबर रहेगी वेस्ट बंगाल को लेकर, जहाँ पे इस वक्त एसआईआर के खिलाफ तकरीबन आधे से ज़्यादा बंगाली रोड पे निकल आए हैं। तोड़ फोड़ चल रही है, दुकानें बंद किए जा रहे हैं, कोई मार्केट के अंदर काम नहीं हो रहा, पूरे सत्रोल करके रखा। एक टाइम था, आपने कुछ टाइम पहले नेपाल का जो हाल देखा था, उससे पहले पीछे जाए अपन श्रीलंका का जो हाल हुआ था, उससे बदतर हाल आपको वेस्ट बंगाल में नज़र आ रहा। वहाँ पे किसी की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिरी में वहाँ की वज़ीर आला ममता बनर्जी खुद रोड पे निकल आई पब्लिक के साथ। रोक तो नहीं सकती वो, और ना तो कोई ऑप्शन है। ये हो रहा है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट। अब ये देखते ही देखते ऐसा हो जाएगा कि पूरा, ऐसा ना हो कि पूरे देश में ही हो जाए, क्योंकि ये देखकर ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को, उसका जिम्मेदार जो ये गेम जो खेला है एसआईआर को लेकर, बीजेपी की सपोर्ट करने के लिए, बीजेपी को फायदा कराने के लिए, इंडिया के लिए जो ये गेम खेला था, ये इसको पिछवाड़ में घुसा दिया मामा की। इसने खुले तौर पर एक लेटर भी लिख दिया और मेल भी कर दिया। अब ये जो कुछ भी होगा वेस्ट बंगाल में, इसका सीधे सीधा जिम्मेदार तो है। एसआईआर ये हमारे पास चलने वाला नहीं है। वेस्ट बंगाल में कोई पब्लिक बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरीके से हम जीते हुए आ रहे हैं वैसे रहेगा। ये तेरा अपना गेम, ये अपनी सोच अपने हद तक रख। ये खुले तौर पे ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमिश्नर को बता दिया ये बात। अब ये लोग, इंडिया ने एक मीटिंग बुलाई जबकि काम चल रहा है इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, और इंडिया ने एक मीटिंग बुलाई इलेक्शन कमिश्नर को बुलाकर, गुप्त तरीके से मीटिंग की उन्होंने,
اور ہتھیار ڈال دیا، اور وہاں پہ جو بی جے پی کے 3-4 آفیسروں کو اتنا نقصان پہنچایا بنگالی عوام نے، ہم الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ پھر بولے تو سچ بول دیا بول کے کھپ بول کے لگ جاتا ہے ان کو۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ حالات بڑے بڑھتے جائیں گے اور بڑے کشیدہ ہوتے جائیں گے۔ یہ اتنی گندگی پھیلے گی، اس کو سدھارنے کے لیے سالوں سال لگ جائیں گے۔ اور جتنا یہ ان 3-4 دن میں جو نقصان ہوا ہے ویسٹ بنگال میں، اور عوام خود کر لیے، اور ہونا ہے ان لوگوں کو کوئی چیز نہیں چاہیے بھائی، ابھی کوئی چیز کی فکر نہیں ہے ان لوگوں کو، فکر صرف انڈیا سرکار کے خلاف ان لوگوں کا چل رہا۔ اب اگرچہ یہ بڑھتے بڑھتے الیکشن SIR الیکشن کمیشن اگرچہ برخاست بھی کر دیا، تو یہ وقت کے رہتے ہوئے نہیں کیا اگرچہ، تو پھر سرکار کے لیے بھی بڑی وہ ہو جائے گی دیش کے اندر۔ بہرحال یہ بڑا کشیدہ معاملہ ہے، بڑا پشیدہ معاملہ ہے۔ اس کو دیکھ کر یہی بول سکتے ہیں کہ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اور بڑی تباہی سے ہمارے دیش کو محفوظ رکھے، یہ بول سکتی ہے اپن۔ بہرحال دیکھتے ہیں کل کا رزلٹ کیا آتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی میٹنگ چل رہی ہے NDA کی اور الیکشن کمیشنر کی۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ SIR برخاست کر دیں گے ویسٹ بنگال سے، لیکن دوسری جگہ رکھیں گے۔ تو دوسری جگہ رکھے تو اب دوسرے بھی اب ان سے ایک سبق مل گیا کہ یہ ایسا کرے تو یہ لوگ خود بخود ان کا متر بھی نکل جاتا، ٹٹی بھی نکل جاتی، تو اس کے ذمہ دار انہوں خود ہوتے۔ بہرحال یہ بہت اچھی خبر ہے اپنے حساب سے۔ تو بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔